हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज के क्लास में हम आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हम लोग हिंदी में अनुपात बोलते हैं और प्रोपोर्शन को हम लोग समानुपात बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो प्रोपोर्शन हम आप लोग को ये मानकर पढ़ाएंगे कि हम समझेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन आपको लोग को बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दो व्यक्ति है जिनका नाम है ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, ए के पास है 20 रुपया और बी के पास है 30 रुपया। ए के पास है कितना? 20 रुपया और बी के पास है 30 रुपया। इसको हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे, एक अनुपात में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 20 अनुपात 30। कटेगा तो कटा दिया जाए, 1 0 से 1 0 खत्म। 2 अनुपात 3, तो हम लोग 20 रुपया और 30 रुपया का रेशियो में चेंज किए तो कितना हुआ? 2 अनुपात 3। अगर डायरेक्टली हम 2 अनुपात 3 आप लोग को लिख दें और पूछें कि कितने रुपया का अनुपात है तो ये कोई नहीं बता सकता है कि कितने रुपया का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। दो व्यक्ति है ए और बी। ए के पास है 4 रुपया और बी के पास है 6 रुपया। ए के पास है 4 रुपया और बी के पास है 6 रुपया। इसको अनुपात में हम लोग लिखेंगे तो 2 अनुपात 3। ठीक है फ्रेंड्स, ए के पास है 20 रुपया, बी के पास है 30 रुपया। तो 20 रुपया और 30 रुपया का अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 अनुपात 3 रेशियो में। ए के पास है 40 रुपया, बी के पास है 60 रुपया। तो 40 रुपया और 60 रुपया का हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 अनुपात 3। ठीक है फ्रेंड्स, ए के पास है 200 रुपया और बी के पास है 300 रुपया। तो 200 रुपया और 300 रुपया का हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 2 अनुपात 3 आएगा। ठीक है, ए के पास है 2000 रुपया, बी के पास है 3000 रुपया। तो 2000 रुपया और 3000 रुपया का हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 2 अनुपात 3 है ये कितने रुपया का रेशियो का अनुपात है ये हम लोग परफेक्ट नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा कि 4 रुपया और 6 रुपया का अगर बोलेगा कि रेशियो में चेंज कीजिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 अनुपात 3। मगर 2 अनुपात 3 का हम डायरेक्टली पूछे कि कितने रुपए का रेशियो का अनुपात है, इतने सारे रुपए का अनुपात है। और भी आगे मान होगा जिसका रेशियो में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आगे हम लोग समझेंगे। जब भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग रेशियो का अनुपात को कुछ ना कुछ अल्फाबेट में हम मानते हैं। कुछ ना कुछ ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में कुछ ना कुछ हम लोग रेशियो का अनुपात को मानेंगे हम लोग। तो 2 अनुपात 3 को हम लोग मानेंगे 2 के अनुपात 3 के। क्या मानेंगे फ्रेंड? 2 के और 3 के। आप लोग के जगह पे कोई भी अल्फाबेट का मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक ये पॉइंट सभी लोग को समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए तो इसको नोट कीजिए, अगला पॉइंट समझेंगे हम लोग। चलिए, दो व्यक्ति है ए और बी, इन दोनों का जो अनुपात है 2 अनुपात 3। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक अनुपात में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो रेशियो का जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा, यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बनाने से पहले हम लोग अनुपात को कुछ न कुछ हम लोग ABCD का मान मानते हैं अल्फाबेट का। तो इसको मानेंगे हम लोग 2 के अनुपात 3 के।
तो प्रत्येक में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 2k इंटू 3 अनुपात 3k इंटू 3, क्योंकि प्रत्येक में कितना से मल्टीप्लाई करना था, 3 से, तो 3 से इस पहले वाले रेशियो में गुना, 3 से दूसरे वाले रेशियो में गुना। अब आइए इसको कटेगा तो कटा दिया जाए। 3 से 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खत्म हो जाएगा, k से k खत्म हो जाएगा, रेशियो का अनुपात क्या बना, 2:3। तो a अनुपात b को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए, 3 से, तो रेशियो का अनुपात क्या आया फ्रेंड्स, 2:3 आया। क्या ये बात सभी लोग को समझ में आया, ये पॉइंट सभी लोग को समझ में आया। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, a अनुपात b का मान है 2:3। इस बार प्रत्येक संख्या में हम लोग प्रत्येक अनुपात में 5 से डिवाइड करने पे, 5 से भाग करने पे, ठीक है फ्रेंड्स, 5 से डिवाइड करने पे हम बोले कि जब बनाने से पहले कुछ ना कुछ रेशियो में आपको मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको क्या मानेंगे हम लोग, 2k अनुपात, इसको क्या मानेंगे हम लोग, 3k। कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 से, तो 5 से a यहाँ और 5 से यहाँ, अगर कटेगा तो इसको कटा दिया जाए। अनुपात में फ्रेंड्स हम लोग जो है नीचे नीचे मान कटाएंगे और ऊपर ऊपर मान कटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर नीचे मान कटेगा, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, k से k क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या अनुपात बचा, 2:3। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी लोग को समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट समझेंगे हम लोग, a अनुपात b, दो संख्या है a और b, इसका अनुपात है रेशियो में 2:3। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक अनुपात में 3 ऐड करने पे, ठीक है, प्रत्येक अनुपात में कितना हम लोग ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है, सभी लोगों को बात समझ में आ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर नहीं मानेंगे अल्फाबेट में, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में कितना हम लोग जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे रेशियो का अनुपात क्या बन जाएगा, 3 2 5, 3 3 6, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है। सभी लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, हम कुछ देर पहले आप लोग को समझाए हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन बनाने से पहले रेशियो अनुपात का कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा, अल्फाबेट का मान। तो यहाँ पे है a अनुपात b, इसका मान है 2:3। इसको क्या मानेंगे हम लोग फ्रेंड्स, 2k, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, 3k। कितना जोड़ना है फ्रेंड्स, प्रत्येक में 3 जोड़ना है, तो 2k + 3 अनुपात 3k + 3, और यही रेशियो का परफेक्ट मान निकला। क्या ये बात सभी लोग को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, a और b, इसका अनुपात है 2:3। इस बार प्रत्येक में -1 घटाने पे, ठीक है, -1 घटाने पर इसको क्या मानेंगे हम लोग। अगर नहीं मानेंगे तो देखिए हम लोग क्वेश्चन एग्जाम देने जाएंगे तो कैसे गलती करेंगे। इसमें अगर क्वेश्चन बोल दिया कि प्रत्येक में 1 घटाने पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 अनुपात 3 - 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 1 अनुपात 2 ऑप्शन में भी रहेगा, तो हम लोग लगाकर चले आएंगे, जो कि बिल्कुल क्या है, ये गलत है। ठीक है, और आपको एग्जाम देने जाइएगा तो ऑप्शन में भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ए और बी का जो अनुपात है 2:3, इसको क्या मानेंगे हम लोग, 2k अनुपात, इसको क्या मानेंगे हम लोग, 3k। कितना प्रत्येक में घटाना है फ्रेंड्स, -1, तो 2k - 1 अनुपात 3k
-1 अनुपात, और यही क्या हो गया परफेक्ट। क्या बात ये सभी लोग को समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। ए अनुपात बी का मान है, ए अनुपात बी का मान है फ्रेंड्स 2:3, बी अनुपात सी का मान है 3:4। इसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में वाट। ठीक है फ्रेंड्स, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में वाट। क्या ये बात सभी लोग को समझ में आया? क्वेश्चन क्या हम लोग से पूछ रहा है? चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, क्वेश्चन का पहले फॉर्मेट देखेंगे, क्या ये रेशो जो दिया है सही है कि नहीं है। अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ये दोनों अल्फाबेट का मान क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? सेम होना चाहिए। समझ में आया? संख्या मिले या ना मिले बट अल्फाबेट का मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर संख्या मिल जाएगा तो जो ए का मान रहेगा, बी का मान रहेगा, सी का मान रहेगा, वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा? 2, और बी का मान कितना हो जाएगा? देखिए संख्या भी सेम है, अल्फाबेट भी सेम है, तो सेम है, सेम रहेगा फ्रेंड्स, तो बनाने का जरूरत नहीं है, जो मान है वही लिख देंगे। तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया? 2:3:4, और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 1 था। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोगों को समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ए अनुपात बी का मान है 2:3। ठीक है फ्रेंड्स, बी अनुपात सी का मान है 4:5। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, वही पूछेगा एबीसी का, देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में वाट। इस बार जो है फ्रेंड्स देखिए, यहाँ अल्फाबेट तो सेम है, संख्या सेम नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें भी हम लोग को पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर संख्या सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखें कौन सा अल्फाबेट में जो मान है वो सेम है। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे b जो है कॉमन है और यहाँ पे संख्या कितना है? 3 और 4। दोनों संख्या का हम लोग फ्रेंड्स समान करेंगे। तो 3 और 4 को समान करने के लिए यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे? 4 से, और यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे? 3 से। तो जिस अनुपात में समान करने के लिए जितना संख्या से गुना करना पड़ेगा, उस अनुपात में जितने भी अनुपात में संख्या रहेगा सभी में उतना ही संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी कितना से गुना होगा फ्रेंड्स? 3 से गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 चौका 12 और यहाँ पे कितना होगा? 4 तिहाई 12। दोनों मान सेम हुआ, कॉमन क्या था? बी। संख्या भी क्या हो गया? सेम हो गया। ए का मान, बी का मान, सी का मान जो आएगा वही लिख दिया जाएगा, वही ए बी सी का मान होगा। तो ए का मान कितना होगा? 2 चौके 8, बी का मान कितना हो गया? 4 तिहाई 12 और सी का मान कितना होगा? 3 5 15। तो ए का मान कितना हो गया? 8, बी का मान कितना हो गया? 12 और सी का मान कितना हो गया? 15। आइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, ए का मान है 2:3, बी का मान, बी अनुपात सी का मान है 4:5। हम लोग को मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है फ्रेंड्स, उल्टा एन, ठीक है, उल्टा एन मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा। ए का मान निकालना है तो ये ए, बी का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सी का मान निकालना है तो सीधी लाइन। ठीक है फ्रेंड, तो
तो आइए शुरू करते हैं। ए का मान निकालेंगे तो 2 चौके 8, बी का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 यही 12, सी का मान निकालेंगे तो आखिरी में गुना कराएंगे 3 5 15। ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 12, सी का मान हो गया 15। क्या ये दोनों मेथड आप लोग को समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए सभी लोग। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 1:4:8। ठीक है फ्रेंड्स, बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है 8:16:15। 8:16:15। क्या यह सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर में व्हाट। सभी लोगों को यह बात समझ में आ रहा है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है फ्रेंड्स? सी कॉमन है, और कॉमन क्या है? बी कॉमन है। दो कॉमन है, एक सी कॉमन है और एक कॉमन क्या है? बी कॉमन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बी का मान कितना है फ्रेंड्स? 4 है, और यहाँ पे बी का मान कितना है? 8 है। सी का मान देखेंगे हम लोग तो ऊपर वाले अनुपात में 8 है और नीचे वाले अनुपात में कितना है? 16 है। तो सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे जो कॉमन में सबसे सबसे बड़ी संख्या किसका है। अल्फाबेट में तो कॉमन सी है और कॉमन बी है, तो बी और सी में दोनों कॉमन में हम लोग देखेंगे कि किस अल्फाबेट कॉमन का मान जो है सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी मान किसका है? सी का। तो यहाँ पे सी का मान है 16 और यहाँ पे सी का मान कितना है? 8 है। तो 8 और 16 को समान करने के लिए ऊपर वाली संख्या में कितना से गुना कर देंगे? ऊपर वाली संख्या में 2 से गुना कर देंगे, तो ये 8 दूनी का 16, और यहाँ पे सी का मान कितना है? 16। तो सी और सी का मान दोनों का जो संख्या में मान है वो दोनों का मान सेम हो गया। तो रेशियो का अनुपात कहता है कि किसी एक संख्या में समान करने के लिए जितना संख्या से आप गुना कराइएगा उस सभी अनुपात में उतना ही संख्या से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुना कराएं तो यहाँ भी 2 से गुना कराना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना कराना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे वाले अनुपात में किसी भी संख्या से गुना नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि हमको तो दोनों जो कॉमन मान था यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, दोनों कॉमन का मान को हमको सेम करना था। और देखिए जैसे ही 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाले में बी जो कॉमन है और सी कॉमन है, दोनों का मान क्या हो गया? सेम हो गया। 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन का जो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका जो मान हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 दूनी का 16 और 15 एकम 15। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? ये सभी लोगों को बात समझ में आया क्या फ्रेंड्स? सभी लोगों को बात समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 2:3:4। ठीक है फ्रेंड्स, सी अनुपात डी का मान है 5:6। क्वेश्चन पूछेगा देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर में व्हाट। मतलब अनुपात में किसका मान पूछ रहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है। अल्फाबेट में कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है? सी। दोनों जो है अल्फाबेट में कॉमन क्या है? सी। और यहाँ पे सी का मान कितना है? 5। तो नीचे वाले जो भी संख्या जो अल्फाबेट में कॉमन है, तो नीचे वाले मान से सभी में गुना हो जाएगा और वही मान ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा। कॉमन तक मान निकालेंगे, उसके बाद बचा डी, तो
आखिरी आखिरी वाले में गुना कराएंगे तो किसका मान निकल जाएगा फ्रेंड्स, डी का मान निकल जाएगा। और नीचे वाले कॉमन से सभी में गुना कराएंगे और जहां जिस अल्फाबेट तक कॉमन है वहां तक ही मान निकलेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान देखिए, 5 दूनी का 10, पंक्तियां ही 15 और पंचौका 20, डी का मान है तो आखिरी आखिरी में गुना कराएंगे तो डी का मान निकल जाए 6 चौका 24। ये अनुपात निकलेगा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। क्या ये सभी लोग बात समझ में आया सभी लोगों को क्वेश्चन? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान है 2 अनुपात चलिए क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स, और 5 अनुपात। समझ में आया? डी अनुपात ई का मान है 7 अनुपात 9। इसमें हम लोग को मान पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर में वाट। हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है फ्रेंड्स, अल्फाबेट में डी है और यहाँ पे डी का मान कितना है, यहाँ पे डी का मान है 5 और यहाँ पे डी का मान कितना है 7। संख्या दोनों को क्या है, अलग अलग है। संख्या दोनों को क्या है, अलग अलग। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कहीं भी, तो जो नीचे में जो कॉमन है और कॉमन में नीचे वाले की जो संख्या है कितना है फ्रेंड्स, 7 है। इस 7 से जो है जहां तक कॉमन है वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो डी तक का मान निकल जाएगा। यहां से ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान, ई का मान निकालना है फ्रेंड्स। आखिरी आखिरी में गुना करा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, ई का मान निकल जाएगा, ई का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। चलिए गुना कराएंगे, 2 सते 14, 17 का 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35 और आखिरी में ई का मान 9 पचे 45। तो ये ई तक का अनुपात निकला, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? सभी लोगों को बात समझ में आया? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ठीक है फ्रेंड्स। बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है 9 अनुपात 12 अनुपात 17, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग से पूछेगा देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर में वाट। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेगा या मॉक में मिलेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट में कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है फ्रेंड्स, बी है और यहाँ पे कॉमन क्या है, सी है। देखेंगे संख्या सेम है क्या। यहाँ पे बी का मान कितना है 6, यहाँ पे बी का मान कितना है 9, यहाँ पे सी का मान कितना है 8 और यहाँ पे सी का मान कितना है 12। क्या ये कॉमन तो अल्फाबेट में सेम है, संख्या दोनों का सेम है फ्रेंड्स, संख्या दोनों का सेम है, संख्या सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को समान करेंगे और किसको समान करेंगे, सबसे बी को समान करेंगे या सी को सेम करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्या में किस अल्फाबेट का मान सबसे बड़ा है। तो कॉमन क्या है, सी, और सी का मान कितना है फ्रेंड्स 12 है और बी का मान कितना है 9, तो सी का मान सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ऊपर वाले कॉमन में सी का मान कितना है 8 है, तो 8 और 12 को सेम करेंगे।
तो 8 और 12 किसका मान है? सी का मान है। अब सेम करने के लिए ऊपर वाले मान में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स? 3 से। और नीचे वाले मान में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 24 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी का 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो नया रेशियो का अनुपात बन जाएगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या मान बना? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम लोग कितना से ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 5 15, 3 6 18 और 18 का 24। नीचे वाले अनुपात में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना से? 2 से। 2 से गुना कराएंगे तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा? 2 9 18 और 12 दूनी 24 और 17 दूनी का 34। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या जो अल्फाबेट में कॉमन है संख्या भी सेम है क्या? देखिए यहाँ पे b का मान कितना है? 18 और यहाँ भी b का मान कितना है? 18। c का मान कितना है? 24 और यहाँ भी c का मान कितना है? 24 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कॉमन अल्फाबेट का कॉमन और संख्या भी दोनों का सेम आ गया तो जो रेशियो में मान निकलेगा वही मान लिख दिया जाएगा और वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो a का मान है 15 और b का मान है 18 और c का मान है 24 और d का मान कितना हो गया? 34। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी। ए का मान है 1/2, बी का मान है 1/3 और सी का मान है 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा हम लोग से देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में वाट। ठीक है फ्रेंड्स, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में वाट। सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? तो जब भी रेशियो जो है भिन्न में मान दिया रहेगा तो ये परफेक्ट रेशियो का अनुपात नहीं होता है। परफेक्ट बनाने के लिए जब भी रेशियो में आपको भिन्न में मान देगा तो परफेक्ट बनाने के लिए नीचे वाली संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जितना एलसीएम निकलेगा उस एलसीएम से सभी भिन्न में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कटने के बाद जो मान आएगा वो रेशियो का परफेक्ट मान निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का। चलिए कटाते हैं। 2 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा? 6। 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12। 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12। तो ए का मान कितना निकला रेशियो में? 6। बी का मान कितना निकला? 4। सी का मान कितना निकला? 3। यही ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो में परफेक्ट मान निकला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक क्वेश्चन नंबर 8। यहां से इस क्वेश्चन में प्रश्न बन सकता है फ्रेंड कि अगर हम रेशियो को भिन्न के रेशियो को अगर हम लोग अनुपात में परफेक्ट अनुपात में नहीं चेंज करेंगे, परफेक्ट अनुपात में नहीं चेंज करेंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता है? बन सकता है फ्रेंड्स, बट आप लोग को जो है ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, कुछ समय ज्यादा लगेगा तो हम लोग को एग्जाम ना निकालना है, हम लोग को तो मास्टर बनना नहीं है, एग्जाम निकालना है। तो हम लोग परफेक्ट मेथड चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए 3 व्यक्ति है ए बी सी और इन तीनों को 2600 रुपये बांटना है। इन तीनों को कितना दिया जा रहा है? 2600 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, ए का हिस्सा क्या होगा? इसमें से ए का हिस्सा क्या होगा? क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? तो जिसका पूछेगा उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, टोटल रुपया को कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। कितना बांटना है फ्रेंड? 2600 रुपया। ए का कितना मान है? 1/2। बी का मान कितना है? 1/3 और सी का मान कितना है? 1/4। और जिसका पूछेगा उसके मान से क्या करेंगे हम लोग? साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साइड में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए तो देखते हैं। तो 2600
बट्टा में 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 12। 2 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में 6 एकम 6। 3 से भाग लगाएं तो 3 चौका 12, 4 एकम 4। 4 से भाग लगाएं 3 बार में 3 से 1 से गुना करेंगे तो 3, साइड में 1 बट्टा में 2। 2600 बट्टा में 6 4 10 10 3 13 बट्टा में कितना है फ्रेंड्स 12 और साइड में कितना है 1 बट्टा 2। ये 12 कहाँ चल जाएगा फ्रेंड्स ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो भागा वाले चिन्ह ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो 2600 बट्टा में 13 इंटू में 12 और साइड में ए का मान 1 बट्टा 2। ये किसका मान हम लोग निकाल रहे हैं ए का मान निकाल रहे हैं। चलिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है फ्रेंड्स। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 दूनी का 12। ए का हिस्सा कितना निकला फ्रेंड्स, ए का हिस्सा कितना निकला, ए का हिस्सा निकला 1200 रुपया। क्या ये सभी लोग बात समझ में आया। तो ये हुआ बिल्कुल बेसिक से, और ऐसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं बनाएंगे। इसके पहले जो हम आप लोग को मान बताएं बिल्कुल वैसे ही मान बनाना है फ्रेंड्स। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया, सभी लोगों को बात समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए ये मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, इसके पहले जो हम बताएं वही मेथड को फॉलो करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3a बराबर में 4b, 3a बराबर में 4b, देन फाइंड a अनुपात b बराबर में वाट। मतलब a अनुपात b का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब भी रेशियो पूछेगा आपसे और दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों, जब दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों का मान एक दूसरे का चेंज हो जाता है। a का मान b का हो जाएगा और b वाला मान a का हो जाएगा। तो a अनुपात b, a वाला मान b का और b वाला मान a का, तो a का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही a अनुपात b का मान निकला। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया, सभी लोगों को बात समझ में आया, कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे इसी में आगे पॉइंट हम लोग समझेंगे 3a बराबर में 4b बराबर में 5c। 3a बराबर में 4b बराबर में 5c। इसमें हम लोग को मान पूछेगा a अनुपात b अनुपात c बराबर में वाट, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2-3 तरीका होता है। चलिए मेथड नंबर पहला हम लोग सीखेंगे कि मेथड नंबर पहला क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी 2 से अधिक मान बराबर में रहेगा, 2 से अधिक मान बराबर में रहेगा तो हम लोग संख्या को एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। यहां देखिए कितने मान आपस में बराबर में 1 2 3, 2 से अधिक मान आपस में बराबर है तो संख्या का 3 का 4 का और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे लघुत्तम, ठीक है फ्रेंड्स। 3 4 5 का आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 4 5 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 60। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है। अब संख्या से एलसीएम में भाग लगाएंगे, संख्या से एलसीएम में भाग लगाएंगे, जितना बार में भाग लगेगा वही a अनुपात b अनुपात c का परफेक्ट मान निकलेगा। 3 से भाग लगाएंगे 60 में कितना बार में जाएगा 20 बार में, 4 से 60 में भाग लगाएंगे कितना बार में जाएगा 15 बार में, और 5 से भाग लगाएंगे 60 में तो कितना बार में जाएगा 12 बार में। a का मान निकल गया अनुपात में 20, b का मान निकल गया 15 और c का मान कितना निकल गया 12। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया, ठीक है फ्रेंड। तो पहला मेथड सभी लोग को समझ में आ गया। दूसरा मेथड हम लोग समझेंगे इसी का। चलिए क्वेश्चन क्या था, 3a बराबर में 4b बराबर में 5c। क्वेश्चन पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c बराबर में वाट, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे दो मान लेकर बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का मान लिया जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2,
तो इसके पहले जब 2 रेशियो का अनुपात था, 2 रेशियो का अनुपात था और दोनों 2 को रेशियो में मान बराबर में दिया रहेगा, तो हम क्या बताए थे कि दोनों रेशियो का मान एक दूसरे का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 2-2 मान लिए, किसका लिए, ए और बी का। तो ए अनुपात बी, ए का मान कितना हो जाएगा 4 और बी का मान कितना हो जाएगा 3। फिर फ्रेंड हम लोग सेकेंड और थर्ड वाला को लेंगे, सेकेंड और थर्ड वाला मान को लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, बी अनुपात सी। कुछ देर पहले हम लोग कुछ देर पहले पढ़ाए थे, इसी में क्वेश्चन आ गए कि अल्फाबेट का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, संख्या मिले या ना मिले बट अल्फाबेट का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बी वाला मान ए का सी का हो जाएगा, सी वाला मान किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा 5 और सी का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। संख्या मिले या ना मिले बट अल्फाबेट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, मिलना चाहिए। तो हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए क्या सिखाए थे, उल्टा एन गुना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 पच्चे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, पंक्तियां ही 15, चरतियां ही 12। ए का मान निकला 20, बी का मान निकला 15 और सी का मान कितना निकला फ्रेंड्स 12। इसका जो फर्स्ट मेथड बताए थे उस वाले मान से भी कितना मान निकला था फ्रेंड्स, इतना ही निकला था, ठीक है। अब मेथड नंबर हम लोग क्या सीखेंगे, 3 सीखेंगे, मेथड नंबर 3 सीखेंगे। तो आइए मेथड नंबर 3 देखते हैं। जो मेथड आप लोग, मेथड बताने का मतलब यही होता है कि एग्जाम हॉल में जो मेथड आपको याद आ जाए और सबसे आसान कौन है, कौन सा मेथड है जो टाइम बचाएगा, वही मेथड को एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई किया जाता है। 3a बराबर में 4b बराबर में 5c, ठीक है। 3 गुमान यानी रेशियो में दो संख्या से अधिक मान बराबर में रहेगा तो संख्या को क्या निकाल लेंगे हम लोग फ्रेंड्स, एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4 और 5 का लघुत्तम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा 60 निकलेगा। जो एलसीएम आएगा उसको बटा में लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और कटेगा, जितना बार में कटेगा वही ए अनुपात बी अनुपात सी का परफेक्ट मान निकलेगा। चलिए 3 से कटा दिए कितना बार में, 20 बार में। 4 से कटा दिए कितना बार में, 15 बार में। 5 से कटा दीजिए कितना बार में, 12 बार में। देखिए आंसर सेम ही आएगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो हम 3 मेथड आप लोग को सिखा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम देने के लिए जाइएगा, जो मेथड आप लोग को अच्छा लगेगा वही मेथड अप्लाई कीजिएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है a बट्टा बी बराबर में b बट्टा सी बराबर में सॉरी a बट्टा बी, क्वेश्चन नंबर 10, a बट्टा बी बराबर में c बट्टा डी बराबर में e बट्टा f। देखिए तीनों मान भिन्न में है और तीनों का जो मान है एक ही मान दिया है फ्रेंड्स, 2/3। इसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है 3a + 4c + 5e, ठीक है फ्रेंड्स, बट्टा में 3b + 4d + 5f बराबर में वाट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे a बट्टा बी बराबर में c बट्टा डी बराबर में e बट्टा f, और इन तीनों का मान कितना दिया फ्रेंड्स 2/3, ठीक है। तो ऊपर वाले मान सब एक दूसरे के बराबर है, a बराबर में c बराबर में a बराबर c, 1 मिनट रुक जाइए, a बराबर में c बराबर में e, इन सभी बराबर में कितना है 2। a के जगह पे c के जगह पे e के जगह पे हम लोग कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे वाला मान देखिए b बराबर में d बराबर में f बराबर में कितना है 3 है। तो जहां b रहेगा d रहेगा f रहेगा वहां पे कितना बैठाएंगे फ्रेंड्स, हम लोग 3 बैठाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, a के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे,
सी के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ई के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, कहें से कि ए बराबर सी बराबर ई बराबर में कितना है 2 है, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर में कितना लिखेंगे 3, तो बी के जगह पे 3, डी के जगह पे 3 और एफ के जगह पे कितना 3, तो 3 2 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10 बट्टा में तितरी का 9, 4 तिया ही 12 और 3 ही 5 15। यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग तो 10 8 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बट्टा में देखिए 12 9 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 9 कितना हो जाएगा 36। कटाएंगे किसी एक ही संख्या से कटाना है फ्रेंड्स, तो 12 से कटाएंगे 12 दूनी 24 और बरतिया ही 36। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका मान कितना आ गया फ्रेंड्स 2:3 आ गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक था। तो एग्जाम हॉल में ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है संख्या का जो मान है देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, अल्फाबेट अलग अलग है मान, ठीक है, बट संख्या सभी का क्या है सेम है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या है 5 है। अल्फाबेट कुछ भी रहे फ्रेंड्स, बस नीचे और ऊपर में अंश और हर का संख्या का जो मान है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सेम पूछ रहा है तो जो मान रहेगा बराबर में वही आंसर लगा दीजिएगा 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी 2/3 को अनुपात में भी लिख सकता है ऑप्शन में 2:3, तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जो क्वेश्चन में मान रहेगा भिन्न में मान रहेगा वही आंसर लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से पूछ देगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस तरीका से पूछ देगा, देखिए कैसे, a/b बराबर में a/b बराबर में c/d बराबर में e/f बराबर में 2/3। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स 3a + 4c + 5e बट्टा में b + d + f बराबर में वाट, ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप जो है यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में संख्या नीचे ऊपर दोनों का क्या था सेम था, अल्फाबेट अलग अलग है बट दोनों का संख्या क्या है सेम है। इस क्वेश्चन में देखिए गौर कीजिएगा क्या है, ये वाला तो मान सेम है, इस क्वेश्चन में भी सेम था और इस क्वेश्चन में भी सेम है, बट जो पूछ रहा है ऊपर में संख्या और नीचे में संख्या क्या है नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ऊपर में संख्या दोनों का, नीचे और ऊपर अंश और हर का संख्या क्या है सेम है, बट यहाँ पे अंश में संख्या दिया है फ्रेंड्स और हर में संख्या नहीं दिया है। तो इस मेथड को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, a बराबर में c बराबर में e बराबर में कितना है 2 और आप लोग a के जगह पे c के जगह पे e के जगह पे कितना बैठा दीजिएगा 2 बैठा दीजिएगा, तो यहाँ पे बैठाइएगा 2, यहाँ बैठाइएगा 2, यहाँ बैठाइएगा 2, ठीक है फ्रेंड्स। b बराबर c, d बराबर f, b बराबर d बराबर f बराबर में कितना मान लिखिएगा 3 लिखिएगा, b के जगह पे d के जगह पे f के जगह पे कितना लिखिएगा फ्रेंड्स 3 लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 3, यहाँ पे लिखिएगा 3 और यहाँ पे लिखिएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 3, ऊपर में कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10, बट्टा में लिखिएगा 3 3 6 3 9, सबको जोड़ दीजिएगा तो 10 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 बट्टा में 9, कटा दीजिएगा 3 से, तो 3 8 24 और 3 का 9, 8 अनुपात कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, जो कि ये बिल्कुल क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स गलत है, बिल्कुल क्वेश्चन क्या है गलत है और ये आंसर भी क्या है गलत है। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो सही है बट इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग मान डायरेक्टली पुट कर जो बनाए ये क्या है बिल्कुल गलत है। तो इस तरीका का क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाया जाता है। इस तरीका का क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा, संख्या ऊपर नीचे सेम रहेगा
तो ये तरीका से बनाइएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट यही मेथड अगर ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एग्जाम देने जाइएगा तो ऑप्शन में रहेगा 8/3, आप मार्क दीजिएगा, आंसर लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा और खुश हो जाइएगा। जब घर पे आइएगा आंसर की जारी होगा, मिलाइएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखते हैं। A/B C/D E/F बराबर में 2/3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स, 3A + 3C + 3E बट्टा में B + D + F बराबर में व्हाट, यही क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। हम कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को कि कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आप लोग को मानना पड़ेगा। देखिए A/B का मान कितना है, 2/3, C/D का मान कितना है, 2/3, E/F का मान कितना है, 2/3। सॉरी फ्रेंड्स, A/B, हम इसको A/B को अनुपात में लिख सकते हैं, A/B बराबर में 2/3। B/C को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। C/D को सॉरी फ्रेंड्स, देखिए A/B को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, C/D को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, E/F को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग बोले थे कि रेशियो का जो अनुपात दिया रहता है उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा अल्फाबेट का मान। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग मानेंगे A/B को x, B/B को C/D को मानेंगे y और E/F को मानेंगे हम लोग z। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे देंगे। A के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2x, B के जगह पे 3x, C के जगह पे 2y और D के जगह पे 3y, E के जगह पे 2z और F के जगह पे 3z। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान पुट कर दिया जाए। 3A के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3A के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 3C के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 और C के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2y प्लस 3E, तो 3E के जगह पे हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स 2z बट्टा में B + D + F, तो B के जगह पे 3x, D के जगह पे 3y और F के जगह पे 3z। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कि जो मान है ऊपर में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। ऊपर में फ्रेंड्स कॉमन क्या मिल रहा है, तो ऊपर में हम लोग को कॉमन मिल रहा है 2। ऊपर में कॉमन कितना मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो लिख लेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x 3y और 3z बट्टा में कॉमन क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 3 मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + y + z, x + y + z। यहाँ पे देखिए संख्या है, नीचे में क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका आंसर जो है कुछ नहीं निकलेगा, नॉन ऑफ दीज, ये कांट। ठीक है, यह ऑप्शन में लिखा रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या ये सभी लोगों को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोगों को बात समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
तो अगले हम लोग वीडियो में लाएंगे यूथ पब्लिकेशन का बुक, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो उसका सारा एक एक क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर हैं, सारा एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कल से हम लोग जो है कल वीडियो से हम लोग जो है रेलवे का हम लोग मैथ शुरू करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, धन्यवाद।